हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। बैक एंड के ऊपर जो भी सेटिंग्स करते हैं या कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, उसके लॉजिक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका पर्पस क्या है। सर स्क्रीन और नहीं आ रही मुझे। बैक एंड के ऊपर जितने भी हम लोगों ने वर्किंग की है, उसमें सबसे पहले आपका आता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपने डेफिनेशन और असाइनमेंट के ऊपर फोकस किया। अच्छा देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो डेफिनेटली पहले आप उस कंपनी का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तभी वहां पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फिस्कल ईयर। हर कंपनी के अंदर हर कंपनी जो है अपना एक माली साल लास्ट में मेंटेन करती है। तो ये भी कम्प्लीमेंट्री पॉइंट हुआ आपका है। जब तक आप बैक एंड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उस तरह से डिजाइन या डेवलप नहीं हो पाएगी। थर्ड है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ये भी काफ़ी टेक्निकल है। अब आपने ये बताना है कि भाई जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपने वीकली बेस पे उसको प्रिपेयर करना है, मंथली बेस पे उसको प्रिपेयर करना है, बाई मंथली पे लेके आना है। तो ये जो पैरामीटर है आप इसको इसमें डिफाइन करते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में। अच्छा, नंबर फोर डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस में ये होता है कि आप जो है ये बताते हैं कि भाई जो कंपनी है, तो कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसकी जो सीरियल नंबर है वो डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस कहलाती है। अच्छा, फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट ये होती है कि जो भी आपके डिपार्टमेंट्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑप्शंस गिवन है उसकी मैनेजमेंट को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेंडर इनवॉइस क्रिएट करनी है। अब वेंडर इनवॉइस में क्या होता है, आपने वेंडर को पेमेंट करनी है और उसमें ड्यू डेट आती है, उसमें बेस डेट आती है, उसमें करेंसी आती है, उसमें पेमेंट टर्म्स आती हैं, और उसमें जो है इन्वेंट्री रिसीव का भी उसमें ऑप्शन आता है। अच्छा, फिर आप कस्टमर इनवॉइस क्रिएट करते हो, उसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का कोड, कस्टमर का जो डिटेल है, और जो आपने कस्टमर के साथ जो सेल्स की है उसकी डिटेल। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। नंबर सिक्स में आपका आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट की लिमिट को सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अकाउंटेंट जो है वो पेटी एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर रहा होता है, और आपको पता है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमने पेटी एक्सपेंसेस में डेली इतना बजट जो है वो एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल, आप जो है 50,000 1 लाख रुपए पर डे या पर वीक आप पेटी एक्सपेंसेस के लिए मुख्तस करते हैं। तो ये तो वैसे भी आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने बुक्स में इसको वैसे भी ये टर्म यूज़ की होगी। नेक्स्ट है चार्ट ऑफ काउंट। चार्ट ऑफ काउंट एज आई एक्सप्लेन्ड है, जितने भी आपके जो अकाउंटिंग पिलर्स हैं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस, ये आपका चार्ट ऑफ काउंट कहलाता है। अकाउंट ग्रुप, जितने भी एलिमेंट्स हैं चार्ट ऑफ काउंट में वो आपके अकाउंट ग्रुप्स कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाते हैं। जहाँ पे आपका फाइनेंस इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। तो ये भी आपके लिए कम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, उसके बाद है वर्जन। वर्जन बेसिकली ये होता है कि ये कॉस्ट की ना कंट्रोल की ना एक पैरामीटर है। इसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो किस बेस पे हम करेंगे। उसमें प्लानिंग भी होती है, बजटिंग भी होती है, और एक्चुअल कैलकुलेशन भी होती है, वर्क इन प्रोसेस भी होता है। तो ये चार जो चीज़ें होती है ना, बजटिंग, प्लानिंग, एक्चुअल, वर्क एंड वर्क इन प्रोसेस, ये चारों चीज़ें मिलके आपके एक वर्जन बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट नंबर। आप अगर ये चाहते हैं कि कॉस्टिंग शीट बने, जो भी ट्रांजेक्शन आप पोस्ट करते हैं उसकी कॉस्टिंग अलग से क्रिएट हो या उसकी रिपोर्ट अलग से क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोलिंग का डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो उसको डिफाइन करना होगा। अच्छा, तो उसके बाद है क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट।
तो ये अकाउंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपका फ्रंट एंड के ऊपर आता है, ये बैक एंड के ऊपर नहीं आता, इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। ये थी बेसिक पैरामीटर्स ऑफ बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। अब ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, या चाहे आपका एसटी हो, एमएम हो, या पीपी हो, पीएम हो, कोई भी मॉड्यूल हो ना, उन तमाम मॉड्यूल्स के लिए जो है ये कम्प्लीमेंट्री है। ओके, इसके बिना आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। नंबर वन, आप चाहे सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, चाहे परचेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, जितने भी इसमें मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, यू कैन सी लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स। तो ये तमाम मॉड्यूल्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लाजमी है। ओके, तो इस वजह से मतलब कि जो भी एसएपी कंसल्टेंट हो या मैनेजमेंट लेवल के जो भी ऑफिशियल्स हो, उनके लिए लाजमी है कि उन तमाम चीज़ों को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, ताकि उनको लॉजिक समझ आए कि भाई आप फ्रंट एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट तभी क्रिएट कर पाते हैं जब बैक एंड के ऊपर आपकी जो वर्किंग है वो इफेक्टिवली कन्फिगर इम्प्लीमेंट हो चुकी हो। तो इसको एक दफ़ा आप इसके नोट्स बनाएं, और ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें गिवन हैं, इसके अच्छी तरीके से इसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको भी नोट डाउन करें। तो फिर भी कोई भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस इन इन चीज़ों के बिना आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन ना ही पोस्ट हो सकती है, नहीं आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और वेरी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन है फॉर ऑल मॉड्यूल्स। थैंक यू।